बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपकी सुबह को हम बेहतर बनाने के लिए, खुशगवार करने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, हमेशा हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम डेफिनेटली उन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ताल्लुक़, बहुत गहरा असर है, जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हो। क्योंकि नाज़रीन, ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, यकीनन इसमें बहुत सारे बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, बेशुमार मसाइल का हमें सामना है। तो क्यों ना उन मसाइल को डिस्कस करके उनके सॉल्यूशंस निकालें, अपने साथ साथ आप सब की ज़िंदगी को भी हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन हम सब से रिलेट करते हैं। कैजुअल सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहमियत रखता है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा नाम जो हम सब का, जो वालिदैन की तरफ से हमें मिलता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे नाम की और हमारी शख्सियत का आपस में क्या जो ताल्लुक़ है। यकीन नहीं, गैर मामूली सा ताल्लुक़ भी आप इसको कह सकते हैं, नाम का और शख्सियत का। लेकिन उसकी अहमियत कितनी है, क्योंकि नाम बहुत वैल्यू रखता है। हमारे वालिदैन की तरफ से स्पेशली ये हमें पहचान मिलती है, ये हमें एक कीमती तोहफ़ा मिलता है। तो हम कितना ख़याल रखते हैं अपने नाम का और अपने नाम के मुताबिक क्या हमारी पर्सनालिटी बनती है या फिर नहीं। क्योंकि नाज़रीन, कहते हैं ना कि जब भी बच्चे का नाम रखने जाते हैं तो बड़ा सोचते हैं कि जो नाम का मतलब होगा वो बच्चे की शख्सियत पे असरअंदाज हो सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। या फिर हमारा ये एक वहम है कि जिस तरह से नाम का मतलब होगा, बच्चे की पर्सनालिटी वैसी हो सकती है, उसकी शख्सियत वैसी हो सकती है। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है, कोई इस बात का मकसद या मतलब है, ये यकीनन हमारे मेहमान हमें बताएंगे। और आप सब ने आज के प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनना है। नाज़रीन, आज जो हमारा दूसरा मौजू होगा वो भी बहुत अहमियत रखता है। नाज़रीन, शोर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि जो शोर है, हम शोर को एंटरटेनमेंट में भी लेते हैं, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती के तौर पर भी लेते हैं, लेकिन इसका हमारी सेहत के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या हमारी सेहत को ये शोर मुतासिर कर सकता है या फिर नहीं। तो दोनों जो मौज़ूआत हैं नाज़रीन, हमारे लिए आज बड़ी अहमियत रखते हैं। बड़े गौर से आज के दोनों मौज़ूआत पे आपने डिस्कशन को सुनना है, क्योंकि ये जो दोनों मौजू है हमारी रोज़मर्रा के जो काम, रोज़मर्रा की रूटीन, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। नाम का, शख्सियत का, शोर का, सेहत का। तो यकीनन ये हम सब से रिलेट करते हैं। आज के मौजू के ऊपर डिस्कस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हमारे साथ हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करती रहती हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करती हैं। क्योंकि सेहत का मामला है, शख्सियत का मामला है, तो आपकी डाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बेहतर तरीके से आप अपने खाने के, अपनी खुराक की, अपनी डाइट का ख्याल रख सके। जी, आप माहिर ग़िज़ाइयत है महरीन बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महविश, बहुत शुक्रिया महरीन, आपने वक्त दिया, हमेशा की तरह हमारे साथ है। नाज़रीन, आज का मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहे, आज के मौजू के हवाले से हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो डेफिनेटली लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी महरीन, जब तक बाकी मेहमान हमें ज्वाइन करते हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। हमारे आज के दोनों मौजूआत बहुत अहमियत रखते हैं। नाम और शख्सियत को कैसे देख रही हैं? मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा बंदा देखने वाला नहीं है जिसके से रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है। क्योंकि नाम तो सब से रिलेट करता है, क्योंकि नाम तो हर बंदे का होता है। हर का, बिल्कुल। फिर कोई बेनाम तो है नहीं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस वक्त बच्चों के नाम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये भी एक सिलसिला होता है कि आप लोगों से पूछ रहे होते हैं कि जी बेटे के अच्छे से नाम बताएं या लड़कियों के अच्छे से नाम बताएं। जब और आजकल मैं इस सिचुएशन में हूँ क्योंकि भांजा आने वाला है, तो यकीनन मैं नाम जो है वो ढूंढ रही हूँ, सोच रही हूँ, पूछ रहे होते हैं कि आप बताएं कौन से नाम जो है वो होने चाहिए। अच्छा देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके इनिशियली क्या हकूक होते हैं। सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि आप उसको आज़ान दें। अगर वो मुस्लिम घराने का बच्चा है तो पहला उसका हक ये है कि आप उसको जितनी जल्दी हो सके उसके कान में आज़ान दीजिए। फिर उसके बाद उसका जो है 7 दिन के अंदर उसका कोई अच्छा सा, प्यारा सा, अच्छे से मतलब वाला नाम रखें। कोई पुरमायनी नाम रखें जिसका उसकी पर्सनैलिटी पे कोई पॉजिटिव असर हो। और तीसरा उस बच्चे का हक ये है कि उसका अकीका किया जाए। और फिर बेटी है तो उस पर 1 जानवर की कुर्बानी, बेटा है तो 2 जानवर की कुर्बानी। और बेहतर ये है कि कच्चा गोश्त तकसीम किया जाए 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि बच्चे का अकीका करें। कहते हैं ये बच्चे का सदका होता है। सही है, ठीक है, ये आपका उसको बच्चे का सदका है और बच्चे के सर पे बोझ होता है। आप जब सदका देते हो तो बच्चे के सर से बोझ उतर जाता है। सो आपने आज़ान भी दे दी,
आपने उसको प्यारा सा नाम भी दे दिया और साथ आपने उसका अकीका भी कर लिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाम का। एग्जैक्टली, नाम और शख्सियत का ताल्लुक और शख्सियत। अच्छा देखिए, बहुत सारे अगर हम अपने नबी पाक की हिस्ट्री से भी देखते हैं तो वो पहाड़ जिनके नामों का सख्त असर होता था, उससे अपनी राह जुदा कर लेते थे, वो उस राह से जाते थे जहाँ पहाड़ों के नाम पे थोड़ा सा नरमी का असर होता था, क्योंकि पहले वक्तों में बड़े सख्त किस्म के जो है वो नाम पहाड़ों के पास दफ़ा होते थे, तो वो अपनी राह को जुदा करके उस पहाड़ से जाते थे जिसके नाम का असर थोड़ा सा बेहतर होता था। इसी तरीके से आप अगर अपनी पर्सनैलिटी में भी देखते हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी में भी आप अगर किसी बच्चे का नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल संगीन या संजीदा, या बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों के नाम, बच्चों के नाम होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो यकीनन वो उसकी पर्सनैलिटी पे जो है वो यकीनन आगे जाके मतलब असर करेगा। नाम का हमारी पर्सनैलिटी के साथ एक ताल्लुक है, मतलब असरअंदाज होता है नाम हमारे ऊपर। देखो, आप जो चीज़ सुनते हो ना, कहते हैं कि 40 दिन तक आप अगर किसी बच्चे को ये कहो ना कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार ये बात सुन रहा है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। और अगर बार बार उस बच्चे को ये कहे ये बदतमीज है, ये बदतमीज है, तो वो बच्चा ये सुन के वो ना चाहते हुए बदतमीज बन जाएगा। बिल्कुल। तो आप जिस चीज़ को सुन रहे हैं, इवन आप कहते हैं कि आप जो अल्लाह के जो नाम है, जो सिफाती नाम है, उसके साथ भी अब्द का लफ्ज़ जो है आप लगाए, जैसे अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, तो आप अब्द के साथ में अल्लाह का नाम जो है वो, और पुकारे भी जब, तो आप ये ना कहें कि रहमान, आप कहें अब्दुल रहमान। अच्छा, ये भी बड़ा एक ट्रेंड है, हम नाम तो बड़े खूबसूरत रख लेते हैं, एक बड़ा उनका खूबसूरत मतलब भी होता है, बट वो नाम कन्वर्ट कर देते हैं आजकल एक मॉडर्न और निक नेम में। अच्छा, निक नेम भी कोई अच्छा हो, निक नेम तो बात बनती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आप निक नेम ऐसा रख देते हैं कि उसकी भी कोई सर पैर नहीं होता। कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। एक दो नाम ऐसे नहीं लेती, वो निक नेम वाले माइंड कर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे निक नेम होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, या इवन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप किसी खुशबू पे कोई नाम रख देते हैं, या कोई ऐसी आप रोशनी या इस तरह के नाम होते हैं जिसका कोई पुरमाइनी नाम नहीं होता। तो नाम भी नाज़रीन ऐसा होना चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी पे सूट करे, क्योंकि नाम का आपकी शख्सियत से गहरा ताल्लुक है, आपकी पहचान है आपका नाम। आगे चल के मेहमानों से डिस्कस करेंगे कि नाम की अहमियत को, वैल्यू को मज़ीद हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से अपना सकते हैं। चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, हमारा पहला मौजूद जो नाम से मुताल्लिक है और नाम के साथ साथ हमारी शख्सियत, इन दोनों का क्या आपस में गहरा ताल्लुक, इस पर डिस्कशन की जा रही है। और दूसरे मौजू पर भी हम आएंगे जो कि शोर और हमारी सेहत से रिलेट करता है, लेकिन चूँकि हमने नाम और शख्सियत पर अभी पहले बात करनी है तो इसके लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी, आप फैशन डिज़ाइनर हैं राबिया चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम राबिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी राबिया, आपकी तरफ आते हैं। नाम की हम बात कर रहे थे, यकीनन नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी पहचान है नाम, और नाम का और शख्सियत का ताल्लुक आप कैसे देख रही हैं? नाम का बहुत पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है लाइफ में अपने नाम का असर अपनी पहचान के ऊपर। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनती है। मेरे इस नाम का जो असर आता है ना, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन के बाहर निकलती है, जो स्ट्रगल भी कर रही है, हार्ड वर्क भी कर रही है, और हर चीज़ को फेस कर रही है। कहते हैं कि नाम, जब हम नाम रखते हैं तो सबसे पहले उसका मीनिंग जो है वो पता करना चाहिए कि उसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब जैसी बार बार आपका नाम पुकारा जाएगा, क्योंकि हमारे पहली गेस्ट महरीन ने भी यही कहा कि नाम जब बार बार आप सुनते हैं, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपकी शख्सियत पे, आपकी पर्सनालिटी पे पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल आंखों की ठंडक है मेरे नाम का मतलब। यानी हमारी पहचान नाम है। अच्छा, इसके साथ हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे पर्सनालिटी की, चूँकि हम बात कर रहे हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, जो दिखता
کپڑا ہے جو ہم نے ویئر کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی جو خوبصورتی میں نکھار پیدا کیا ہوا ہے, یہی ہماری شخصیت کو ابھارتا ہے, لیکن نام کا بھی تو تعلق ہے اس کے ساتھ, صرف کپڑوں کا یا پہناوے کا تو نہیں ہے. ہاں بالکل, نام کا بھی ہوتا ہے کہ نام کا اثر پرسنالٹی پہ پڑتا ہے, اس کی ایک میننگز ہوتی ہیں اور میننگ سے ہی آپ کی اوپر جو ہوتا ہے نا اثر پڑتا ہے. جب آپ کے نام کا کیا میننگ ہے, کسی کا بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں نا نام کا اثر ہے, اس کا نام چینج کر دو, اس کی پرسنالٹی کے اوپر سوٹ نہیں کر رہا اس کا نام, تو لوگ اکثر چینج بھی کر دیتے ہیں صرف نام کی وجہ سے کہ بھائی اس کا نام اس پہ سوٹ نہیں کر رہا, بیمار رہتا ہے بچہ, بہت زیادہ چڑچڑا ہے, تو وہ جب اس کے نام کا اثر پڑتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر وہ لوگ بڑا فوکس کرتے ہیں کہ بھائی اس نام کو چینج کر دو یا یہ بچے کے اوپر سوٹ نہیں کر رہا. اچھا میرین, جس طرح انہوں نے بات کی کہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے, یعنی کہ بچہ بیمار رہنے لگ جائے, چڑچڑا ہو جائے, اس کا موڈ عجیب سا ہونے لگ جائے, تلخ رویہ اس کا رہنے لگ جائے, تو یہ بھی نام کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی ایسی چڑچڑی سی ہو جاتی ہے. میں اس چیز کو یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ اور بھی تو پرابلم ہو سکتی ہے, اس کی ڈائٹ کی ہو سکتی ہے, کوئی فیملی پرابلم ہو سکتا ہے, کچھ ماحول کا انوائرمنٹ کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جیسے کچھ اسٹرالوجی والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ کون سا نام سوٹ کرتا ہے یا کون سا نام نہیں. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کا اپنا انڈیویجول ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. جیسے میرا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور ہم نے اس کا نام ایک اسٹرالوجی سے چیک کروایا, آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں زنجانی صاحب, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مہرین بہتر ہے کہ آپ اس بچے کا نام بدل دیں کیونکہ یہ بائی نیچر بڑا سینسٹیو ہوگا اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دم یہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ نے نام چینج کیا؟ نہیں, میں نے اس وقت نام چینج نہیں کیا کیونکہ اس وقت وہ جسٹ ہم نے وہ نام رکھا تھا اس کا, تقریباً 3-4 ماہ کے بعد انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا چینج کر لیں. نام رکھا ہوتا ہے, چینج کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا, اور تب تک ہمیں کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا تھا. لیکن اب میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ دونوں بھائی اگر ایک ہی پارک میں جاتے ہیں تو چھوٹے والے کو اتنے مچھر کاٹیں گے, دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایک دونوں بچے آئس کریم کھائیں گے تو چھوٹے والے کا گلا خراب ہو جائے گا, بڑے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون چھوٹے والے کو ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ واقعی سینسٹیو ہے, وہ ایک دم سے وہ چیز ہو جاتی ہے. سو سم ٹائمز میں سوچتی ہوں کہ اس کا نام میں چینج کر دوں, لیکن پھر وہی اگین بات ہوتی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر بچپن میں نام نہیں چینج کیا تو تھوڑا بڑے ہو کے نہیں چینج کر سکتے؟ آپ دیکھیں لوگ تو آئی ڈی کارڈ کو بھی چینج کروا لیتے ہیں, یعنی کہ 30-40 ایئرس کے بعد ان کی زندگی کتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں بھی کامیابی نہیں, شادی میں بھی کامیابی نہیں, نام کو بدل دو. اینڈ وی ہیو لٹرلی سین سچ کیسز کہ جب انہوں نے نام چینج کیے تو ان میں بہت فرق آیا, بہت سی چیزیں جو ہے چینج ہوئی. بٹ اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک کنٹروورشل ہے, اس چیز پہ کوئی ایگزیکٹلی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ویلڈ ہوگا کہ نام بدل دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو کچھ چیزوں پہ ہم نصیب اور قسمت پہ بھی ہم ہوتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ نام بدل دیں نا, کہ دیکھیں کہتے ہیں آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ پازیٹیو رہے گی, آپ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کی پوری شخصیت جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی. حالانکہ جس بچے کا میں بتا رہی ہوں اس کا نام بھی ہم نے بڑا دیکھ کے اور اسلامک مطلب کے ساتھ ہم نے رکھا, تو اس وجہ سے بس چینج نہیں کرے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے نام میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم نے بڑا اس کا مطلب دیکھ کے, اور جو نیئر بائی جو مسجد میں تھے مولانا صاحب تھے یا مذہبی 1-2 اسکالرس, ان سے پوچھ کے انہوں نے کہا اچھا مطلب ہے تو آپ یہ نام رکھیں. بس اس وجہ سے اب تک چینج تو نہیں کیا. لیکن وہ زنجانی صاحب کی بات میں اکثر یاد کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا اس بچے یہ بڑا سینسٹیو ہے, اس کا نام بدلو. تو میں کبھی کبھی اس حوالے سے بھی سوچتی ہوں کہ آیا نام ہی تو نہیں ہے جو اس پہ سوٹ نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی, ناظرین نام کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, ہماری جو تربیت ہے, جو ماحول ہے ارد گرد کا, وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ نام اور شخصیت کو ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کیونکہ دونوں کا ہی تعلق ہے. شخصیت اور نام ہے تو شخصیت ہے, شخصیت ہے تو نام ہے, تو دونوں کی ویلیو کو ہم مزید کس طرح سے جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. آگے چل کے مزید بات کریں گے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتا ہے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन साहब, एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि हमारा नाम जो है वो हमारी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं और हमारा जो नाम है हमारी शख्सियत के साथ कितना रिलेट करता है। यकीनन नाज़रीन आज का मौजूद हम सब के लिए बड़ा वैल्यू रखता है, क्योंकि हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग तो चाहते हैं लेकिन कभी कभार अपने नाम के ऊपर हम फोकस नहीं करते। इतना खूबसूरत सा हमारा नाम होता है तो उसको भी हम बिगाड़ कर एक मॉडर्निज्म में लेके एक निक नेम जो है उसकी शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं, तो यकीनन इसका नेगेटिव असर हमारी पर्सनालिटी पे पड़ सकता है। आज के मौजू पे लाइव कॉल के आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। हमारे तीसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं ज़हीर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़हीर, हमारे बाकी मेहमानों ने तो अपनी राय का इजहार किया, हमारा नाम और हमारी शख्सियत इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। शख्सियत की जहाँ तक बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेकअप कर लेने से, अच्छे ड्रेसेस पहन लेने से या जिम चले जाने से हमारी शख्सियत में, पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं, तो नाम बस ठीक है, नाम है तो है। क्या कहेंगे? आई थिंक जो आई बिलीव कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो मल्टीपल करैक्टर्स का नेम है। हाँ, जिसमें आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका जो इनर सोल है, ठीक है, जो आपकी थिंकिंग है, हाँ, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एक उठना बैठना है लोगों के साथ, कि आप सोसाइटी में अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, सो ओवरऑल इन चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ योर पर्सनालिटी। ये एक पर्सनालिटी आपकी एक शख्सियत है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे आपके फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें आप फिटनेस की बात करते हैं। ऑब्वियसली आप जितने फिट हैं, हेल्थी हैं, यू लुक क्यूट। ठीक है, फिर आपकी ड्रेसिंग है, ऑब्वियसली इस मैटर्स। वो आप exactly. अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी में कि किस तरह की एग्जैक्टली आप जो पहनावा है आपका, वो रिफ्लेक्शन है आपकी। Exactly. तो इनर सोल आपका है, फिर आपकी फिटनेस है, फिर आपकी ड्रेसिंग है, आपका बिहेवियर है, सो आपकी अप्रोच लेवल है, ये सारी चीज़ें मिलके आई बिलीव कि एक पर्सनालिटी जो है वो एग्जैक्टली। अच्छा ज़हीर, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उससे बात आगे बढ़ाने के लिए, इंट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो नाम जानना और नाम से फिर बात को आगे बढ़ाना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक लम्हा और मरहला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी नाम को बिगाड़ के हम पुकारना शुरू कर देते हैं और बड़ी एक फ़ख्र से ये चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। दूसरा जो नेम है वो एक पावरफुल चीज़ है। आई थिंक उसका एक इफेक्ट होता है, पहचान है हमारी। पहचान है वो ऑब्वियसली। और दूसरा जो है नेम में एक असर होता है, जब आप किसी का नाम जानते हैं तो अब ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी को जो है वो जान लेते हैं। तो नेम लेना प्रॉपर, मेरे ख्याल से दिस गुड थिंग हमारी रवायात में भी है, सकाफत में भी है, और बीइंग ए मुस्लिम हमें एक अच्छा जो है वो किसी का नेम जो है वो लेना चाहिए। तो आई बिलीव नेम जो है वो बड़ा मैटर करता है। कभी अच्छा नाम की बात है, कभी आपका नाम माशाल्लाह इतना खूबसूरत नाम है, किसी ने इसको बिगाड़ चढ़ा के पेश किया हो दोस्तों में, फैमिली में? जी जी बिल्कुल होता रहता है। वो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जैसे अब तो कभी बुरा लगा हो या अच्छा लगता है? कभी कभी अच्छा भी लगता है आपको, अगर वो आपके क्लोज लोग हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप कहीं देखते हैं तो आपको एटलीस्ट जो आपका प्रॉपर नेम है उसी से ही पुकारना चाहिए। एग्जैक्टली जो आपका रियल नेम है यकीनन वही आपकी पहचान होती है। महरीन, इस नाम की खातिर हम कितनी स्ट्रगल करते हैं मुआशरे के अंदर। आप देखते हैं इस नाम की पहचान बनाने के लिए, आज अगर आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे, हम सब यहाँ पे हैं, इस नाम को और मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसी नाम को अगर हम शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, इसी नाम को हम एक मॉडर्निज्म में चेंज करना शुरू कर देंगे, तो यकीनन वो नाम नहीं, वो हमारी पूरी शख्सियत चेंज हो रही है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि शख्सियत तो उसमें चेंज होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग अपने नाम के, यानी कि दो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम है महरीन बिलाल, तो वो बिलाल को मैं बना दूंगी महरीन बी या उसको बना दूंगी एम बिलाल। तो इस तरह से भी कुछ लोग आजकल करते हैं कि वो एक जो नाम का हिस्सा होता है उसको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट में डॉट कर देते हैं। सोसाइटी ट्रेंड्स या जिस तरह से कुछ ब्रांड्स भी, अगर मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो ब्रांड्स में भी उन नामों को किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ और डॉट करके जो है वो लगा दिया जाता है। सो ये एक ट्रेंड बन गया है। सो समटाइम्स क्योंकि हम प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, हमें अपने करियर को भी देखना होता है और फिर आपको ट्रेंड्स भी देखने होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी हद तक ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते तो लोग कहते हैं ये तो आउटडेटेड हो गया है। और आजकल जो लोग हैं वो बड़े ही
اپ ٹو ڈیٹ رہنا پسند کرتے ہیں. سو کبھی کبھی جو ہے آپ کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہونے کے ڈر سے بھی کچھ ایسی چیزیں فالو کرنی پڑتی ہے جو ایکچولی آپ نہیں چاہ رہے ہوتے. جو ہم نہیں چاہتے وہ بھی ہمیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. بٹ آئی بلیو کہ ایک پروفیشنل بندے کو کسی بزنس کمیونٹی کے بندے میں سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے کہ اگر وہ خود کانفیڈنٹ ہے اپنے کام پہ, اپنی اچھی سروسز پہ, تو آئی تھنک ایک دفعہ نام اگر بن گیا ہے مارکیٹ میں تو بس پہ کوشش کریں کہ اچھا ہی نام رہے. اچھا ہی بنے. رابعہ, کبھی آپ نے یہ جو نام کے ایک ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نام کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں, سوسائٹی ٹرینڈز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو مجھے بھی اس کو فالو کرنا ہے, لیکن یہ نام جس کے لیے اتنی محنت اور اتنی اسٹرگل کر رہے تو یقیناً اس نام کو ایک صحیح طریقے سے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا نام, ہماری پرسنالٹی سب کچھ نکھر کے سامنے رہے؟ ہاں جی, نام جو ہوتا ہے نا, جیسے ابھی میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا اپنے نام سے کیا, رابعہ نام تھا, رابیز کر دیا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے, سوسائٹی ٹرینڈز ہم نے بنا دیے. کیونکہ اب ہم اپنا پیج بنائیں گے, اپنا نام بنائیں گے تو اس کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ سوسائٹی میں آسانی سے لوگ اس کو یاد رکھ سکیں نا. تو رابعہ کو پھر رابیز کر دیا گیا کہ چلیں رابیز کے نام سے آپ لانچ کریں اپنا جو ہے کام اس کو. تو وہ پھر سوسائٹی کے حساب سے اور ہر چیز کو دیکھ کے چینج کرنا پڑتا ہے. جیسے بڑے بڑے ایکٹرز بھی دیکھیں, کئی لوگوں نے اپنے نام چینج کر دیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انڈسٹری میں کچھ ایسے نام لے کر آتے جو شاہ رخ خان کا بھی نام پہلے شاہ رخ خان نہیں تھا, وہ انڈسٹری میں آنے کے بعد شاہ رخ خان بن گیا. ٹھیک ہے, میں آنے کے بعد لوگ بریک کی جانے پڑنے, بریک کے بعد پھر ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ہمارے اندر ایک فیشن کا جو ایک کل میں ایک ٹرینڈ آ گیا, کیوں ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, جو ہمیں ہماری پہچان والدین سے ملتی ہے. نام ایک بہت قیمتی تحفہ وہ ہمیں دیتے ہیں, ایک قیمتی پہچان ہمیں دیتے ہیں, کیوں آگے چل کے ہم معاشرے کی ایک آرٹیفیشل پہچان بنانے کے لیے ہم اپنے نام کو بدل دیتے ہیں. تو آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن بریک کی جانے پڑنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا ناظرین, ہم نام اور اس کے ساتھ شخصیت پہ بات کر رہے تھے کہ یقیناً ہمارے نام کا ہماری شخصیت کے ساتھ, پرسنالٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اور اس نام کے لیے, اس پرسنالٹی کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں. تو کیوں نہ مثبت طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے, اپنے نام کی ویلیو کو سمجھا جائے, اہمیت کو سمجھا جائے, تو یقیناً دونوں چیزیں جو ہے ہماری بہتر طریقے سے نکھر کر سامنے آ سکتی ہیں. ناظرین, ہمارا آج کا دوسرا موضوع جس پہ ابھی ہم ڈسکشن کے سلسلے کا آغاز کریں گے, شور کی بات کی جائے گی کہ شور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ کیوں ہے. ناظرین, شور اکثر لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی اس کو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہماری صحت کیسے متاثر ہو سکتی ہے. اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے ہم میوزک سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے ٹی وی جو ہے وہ آن ہوتا ہے, موبائل فون ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ہماری صحت جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی مہرین بلال صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں رابعہ چودھری صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں جی ظہیر کیانی صاحب. آج آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے. ناظرین, آج کے دوسرے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. مہرین, دوسرا موضوع ہمارا شور, صحت. یقیناً بعض دفعہ ہم شور پسند بھی کرتے ہیں, لیکن اگر صحت کی جب بات کی جائے تو صحت کے لیے ہمارا یہ جو شور کی ہم بات کریں یہ کتنا نقصان دہ. اور اگر اس میں کھانے کی بات کرتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ اکثر ہم کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, میوزک سن رہے ہوتے ہیں, موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو صحت کتنا اس سے افیکٹ جو ہے وہ ایک نقصان دہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. جی, ایک ہیلدی انڈیویجول کے لیے ہیلدی اس کا صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی جو صحت ہے, ہیلتھ ہے, وہ دو فیکٹر سے بہت زیادہ آتی ہے. ایک ہے نیوٹریشن, ٹھیک ہے, اور ایک ہے فٹنس ایکسرسائز, یعنی کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہے, جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ ہیلدی ہوگے, بیماریوں سے بچو گے, آپ مناسب وزن کو رکھو گے. اور یہ صحت آپ کی سوشل لائف, سائیکولوجیکل لائف, آپ کی فزیکل ہیلتھ, ہر چیز کو یہ ہیلتھ افیکٹ کرتی ہے.
अब शोर को अगर मैं लिंक करती हूँ न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डायरेक्टरी में, न्यूट्रिशन की डिक्शनरी में एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि सोच समझ के खाना, सही, कि क्या खा रहा हूँ, कितनी मिकदार में क्या क्या खा रहा हूँ, इस खाने में कितनी कैलोरीज हैं, स्लोली प्रॉपरली च्यू करके जो हम एक आइडियल सिचुएशन होती है माइंडफुल ईटिंग की, वो ये है कि एक बंदा हेल्दी खाए, सोच समझ के खाए, उसकी अब प्लेट को बड़ा बैलेंस हो कि जी सैलड्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं। आपको लगता है इस वक्त जितने हम एक तेज रफ्तार दौर के अंदर हैं, हम इतना सोच समझ कर खाते हो? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखो, अगर हम एक आइडियल सिनेरियो की बात करें कि ये आइडियल सिनेरियो होना चाहिए फॉर हेल्दी न्यूट्रिशन, फॉर हेल्दी बॉडी, बट हो क्या रहा है? अगर आप घर पे खाना खा रहे हो, टीवी ऑन है, गैजेट्स आपके, अगर टीवी नहीं है तो एटलीस्ट फोन आपके पास है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप शॉप में बैठे हैं, आप कोई दुकानदार हैं, आप ड्राइव थ्रू पे आपने बर्गर लिया और आप ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव भी कर रहे हो, आप साथ साथ आपने म्यूजिक भी ऑन किया हुआ है, फोन भी आ रहा है और आप बर्गर भी खा रहे हो और आप अपने ड्यूटी पे जा रहे हो, ठीक है? सो दिस इज नॉट माइंडफुल ईटिंग। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूँ। फिर अगर आप घर में बैठे हुए टीवी ऑन है और उस पर कोई टॉक शो लगा हुआ है जिसमें बड़ी स्ट्रेसफुल किस्म की टॉक हो रही है और आप बैठ के लेट नाइट खाना खा रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, या आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए हुए हैं, या आप किसी शादी ब्याह में है जहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, पिकनिक स्पॉट पे शोर चल रहा है, लोगों ने हंगामा आराई की हुई है, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हो जहाँ पे सूदिंग म्यूजिक की जगह एक लाउड किस्म का म्यूजिक चल रहा है। सो आप देखें कि माइंडफुल, सेहत मुतासिर हो सकती है। माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। exactly. अब आपको नहीं पता कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे कोई हो। उसका वो असर ही नहीं होगा ना, उल्टा नुकसान हमें होगा। रबी, आपसे जानना चाहेंगे, हम वर्किंग प्लेस की अगर बात कर लें तो कहते हैं ना, काम के लिए भी आपको पुरसुकून माहौल चाहिए होता है, लेकिन आजकल हम क्या कहते हैं कि काम के लिए हमें शोर या म्यूज़िक टाइप का जो शोर है वो चाहिए होता है, तो उसमें आप स्ट्रेस लेते हैं, आपका ज़हन फ्रेश नहीं, रिलैक्स नहीं है, तो ना काम पे आपका फोकस जाएगा ना आपकी सेहत पे जाएगा। क्या कहते हैं? ऐसा ही है। जहाँ पे हम लोग अपना यूनिट है हमारा, हम काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारे बैठे हैं टेलर्स काम कर रहे थे, उनके लिए जब तक लाउड म्यूज़िक ना हो वो काम नहीं करते, ठीक है? मतलब आजकल लोगों ने अपने लिए लाउड म्यूज़िक को ना एक ज़रूरी समझ लिया है कि भाई ये वो सुकून से बैठ के वो काम करने वाली आवाम नहीं है आजकल के, हम लोग सुकून में बैठेंगे। बट डेली लाउड में रहने वालों को भी कभी कभी सुकून चाहिए होता है कि भाई हम डेफिनेटली कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं सुकून करने के लिए कि भाई थोड़ा सा हमें सुकून का मिल जाए, जिस वो जो ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और आपके इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है सुकून, एनवायरनमेंट चाहिए। कि आजकल के जो हालात हैं, जो सिस्टम है, उसमें अगर आप थोड़ा सा सुकून नहीं लेंगे तो आप तो वैसे इरिटेट हो जाएंगे और आपके अंदर एक गुस्सा रहता है हर वक्त आप, और इस वक्त ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ा, ये अदम बर्दाश्त चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हालात और सिस्टम की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आपको सुकून तो ज़रूरी है। ये शोर शराबे से हट के ना किसी टाइम बंदा पार्क में भी जाके सुकून में बैठ जाता है कि यार थोड़ा सा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मुझे जब सुकून चाहिए होता है। आजकल तो पार्कों में भी सुकून नहीं है, आप पार्क्स में भी जाके देखें, लोग पिकनिक के लिए आए होते हैं, लाउड म्यूजिक वो साथ उन्होंने रखा होता है, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो कहीं पे भी चले जाएं आपको मिल जाता है, की फिजा सुकून नहीं मिलता, नहीं मिल रहा। सुकून आपको अभी पहाड़ों में मिलेगा जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता वहीं पे मिलेगा, भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर भी वो हम घर को इस्तेमाल किया करते थे सुकून के लिए, वो भी घर में भी सुकून नहीं है। जिस तरह मैरीन ने बात की है, हम टॉक शो लगा देते हैं जिसमें बड़ी स्ट्रेसफुल डिस्कशन हो रही है, न्यूज़ लगाओ उस पे भी एक स्ट्रेस चल रहा है, ड्रामे लगाओ उस पे भी स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, कुछ भी लगा लो उसमें एग्जैक्टली हमारी पूरी जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल हो चुकी है। तो नाज़रीन, हम शोर की बात करें या जनरल डिस्कशन की बात करें या रोड चलते हुए हम ड्राइविंग जब कर रहे होते हैं तब की बात करें, तो हर लम्हा हमें ये शोर सुनाई देता है, ये शोर दिखाई देता है, महसूस होता है, जिसकी वजह से यकीनन इस वक्त जो हम अपने मुआशरे की अपनी कंडीशन देख रहे हैं, हमारी सेहत मुतासर होती दिखाई दे रही है। आगे चल के मज़ीद भी अपने मेहमानों से डिस्कशन करेंगे कि और किस तरह से हमारी सेहत जो है वो शोर से मुतासर हो रही है, क्योंकि नाज़रीन कहते हैं ना, जान है तो जहाँ है, इस जान का हमें बहुत ख़ास का ख्याल रखना है। सेहत होगी तो तमाम तर काम हो सकेंगे, सेहत नहीं होगी तो यकीनन हम कुछ नहीं कर सके। मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, शोर के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि शोर से हमारी सेहत किस तरह से मुतासर होती है और किस तरह से नुकसानदा हमारे लिए साबित हो सकता है। तो यकीन ये हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमारी सेहत अच्छी होगी, हम तंदुरुस्त तवाना होंगे, तो यकीन हमारे तमाम तर जो काम है, जो रूटीन के रोज़मर्रा के काम है, वो बेहतर तरीके से हम उनको सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अपने आप को, अपनी सेहत को शोर से, जो गैर ज़रूरी शोर है, उससे बचाते हुए। ज़हीर साहब, आपकी तरफ आते हैं। शोर की हम बात करें, शोर जैसा भी क्यों ना हो, शोर शोर होता है, वो आपको कभी भी तस्कीन, सुकून नहीं पहुंचा सकता। वर्किंग प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं, जिम की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ भी एक लाउड म्यूज़िक होता है। तो क्या वो जिम हम जाते हैं अपने आप को फिट, तंदुरुस्त करने के लिए, तो क्या उससे हमारी सेहत मुतासर नहीं होती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो शोर है ना, वो एक पोल्यूशन का ही एक्चुअली फैक्टर है। हाँ। तो जब आप शोर को, नेगेटिव जो चीज़ उस तरफ आती है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे कर होता है। लेकिन जब आप उसको जिम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको, एज अपनी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। तो वो शोर से हट के आप डिफरेंट फैक्टर उसका यूज़ करें। अच्छा, मतलब कि डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उसको रियलाइज करें, किस तरह सुन रहे हैं। तो जैसे आपके गाड़ियों के हॉर्न हैं, डिफरेंट पोल्यूशन है, नॉइसी है, टीवी, म्यूजिक एंड ऑल, तो ये सारे के सारे जो आपके जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कान है, आपका दिमाग है, तो इनको रिलैक्स नहीं होने देते। जब वो रिलैक्स नहीं है, ओवरऑल एक आपके ऊपर एक जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इतना ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ने से कि हार्मोनल जो कंडीशंस हैं बॉडी में, वो काफ़ी टाइम के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे आपका कोर्टिजोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से शोर या इन ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं। उसकी वजह से क्या है, वो जब कोर्टिजोल लेवल आपका हायर होता है, तो जो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं ब्रेन में जो रिलीज होते हैं, वो स्प्रेस हो जाते हैं। तो कोर्टिसोल जब आपका हायर रहता है, तो ओवरऑल आपकी बॉडी की कंपोजिशन ही चेंज कर देता है, जिसमें आपका फैट लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें आपके हेल्थ रिस्क जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो कोर्टिसोल जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी को नेगेटिव साइड पे लेके जाने का। तो इसलिए ओवरऑल जब हम अपने आप को कोई तस्कीन देने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, शोर से कम अपने आप को रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की जो है वो एक हेल्थीएस्ट साइड के ऊपर जाती है। अच्छा, अगर सुबह सवेरे हम बात करते हैं, जब हर अपने ऑफिस के लिए जाता है, जो एक गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, एक शोर है, सुबह कहते हैं ना कि बड़ी पुरफिज़ा माहौल, पुरफिज़ा पुरसुकून इन्वायरमेंट होता है, तो यकीन इंजॉय करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए, ड्राइविंग को इंजॉय करते हुए जाए। लेकिन उस वक्त जो एक गहमा गहमी हॉर्न्स की हमें दिखाई देती है, इसका सेहत पे क्या असर पड़ सकता है? जी, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया कि ओवरऑल जो हॉर्न है अननेसेसरी सडनली आपको एक कोई चीज़ ट्रिगर करती है, तो वो जो आपके दिमाग हैं, कान है, जो आपके सेंसेस हैं, तो वो उसके ऊपर एक्चुअली वो नेगेटिव काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो वो जब नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है, ऑब्वियसली आपका जो एक मोड है, वो ओवरऑल जो आप खुशगवार करना चाह रहे थे, तो वो सुबह ही नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाता है। आपके दिन का आगाज ही ऐसा हो जाता है। थ्रू आउट द डे जो आपकी जो चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए थी, आपने प्रोडक्टिव काम करना था, वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो यही काफ़ी सारी वजह हमारी सोसाइटी में, काफ़ी फैक्टर है जो हमारी सेहत, जो हमारी हेल्थ, जो हमारी ओवरऑल जो पर्सनैलिटीज़ इन चीज़ों में अफेक्ट करने का, वो ये शोर भी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। मेरीन, हम जहाँ गाड़ियों के हॉर्न की और शोर की बात करें, मैं अगर अपनी एग्जांपल, सुबह जब ऑफिस के लिए मैं आ रही हूँ, तो लिटरली हम सिग्नल पे जब खड़े हैं, डेफिनेटली सिग्नल बंद है, सब खड़े हैं, सिग्नल जैसे ही ग्रीन हुआ है, आपको चंद सेकंड तो लगेंगे गाड़ी को आगे मूव ऑन करने के लिए। अभी सिग्नल ग्रीन हुआ नहीं कि आपको पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ जाएगी। तो ये एथिकली तो आई थिंक ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आप हॉर्न दे रहे, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी और ने आपको हॉर्न दे दिया, तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस चीज़ों को हम क्यों नहीं समझते कि अगले की सेहत के साथ साथ हमारी अपनी भी सेहत मुतासर हो सकते हैं? अच्छा, मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी कि जो गाड़ी का हॉर्न होता है, इज़ अ साइलेंट कम्युनिकेशन। अगर ड्राइवर्स आपस में किसी दूसरी गाड़ी को कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हॉर्न को एक साइलेंट कम्युनिकेशन बात कर रही हैं। अगर हम बैरून मुल्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे हॉर्न देना एक क्राइम समझा जाता है। क्राइम समझा जाता है, वो इंसल्ट महसूस करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली तमाम तर लॉज, तमाम तर कवानीन मौजूद है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद
ये कहाँ हालांकि जगह जगह देखें हॉस्पिटल्स के बाहर, क्लिनिक्स के बाहर खास तौर पे लिखा होता है कि ये नो हॉर्न जोन है, यहाँ आपने नहीं करना। बट आपने नोटिस किया होगा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से कि जैसे ही सिग्नल खुलता है तो लोग हॉर्न करना शुरू कर देते हैं। एक तो जल्दी बहुत होती है आपको कि बस जी हम पहुंचे जहाँ हमने जाना है। हमने जल्दी निकलना नहीं है घर से, बट जल्दी पहुंचना जरूरी है। वो इसलिए कि नहीं, लेकिन घर से भी निकलते लेट है ना, वही बात है ना कि हमने घर से जल्दी नहीं निकलना लेकिन ऑफिस जल्दी पहुंचना, लेकिन जल्दी पहुंचते वो सारा आपका एग्रेशन जाता है वो हॉर्न पे। अच्छा आपने देखे कोई आपको रास्ता नहीं देता, दूसरी गाड़ी हॉर्न दे रही है, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, आपने उसको रास्ता दे दिया, वो एक हॉर्न पे हाथ रख के आपको पास करके जाएगी जस्ट गुस्सा दिखाने के लिए कि आपने मुझे रास्ता नहीं दिया। यानी कि वो हॉर्न एक उनका साइलेंट गुस्सा होता है, वो प्रॉपर वो गुस्सा दिखाते हैं। या आपको कोई बंदा रोड क्रॉस कर गया तो वो भी गुस्सा होता है, हॉर्न देते, वो बंदा गुजर गया, आपकी गाड़ी भी गुजर गई, हॉर्न अभी बज रहा है, जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं होगा वो हॉर्न बज रहा है। सो ये वाली जो चीज़ें हैं तो यकीनन जिसको कि मेरे फेलो गेस्ट ने भी कहा इट्स अ नॉइस पोल्यूशन। हम सिर्फ पोल्यूशन को समझते हैं कि वो धुआं और वो जो इतना गर्दो गुबार है और जो हमने जगह जगह, नॉइस पोल्यूशन यानी कि शोर भी एक पोल्यूशन है। और आप देखिए हमारी जहाँ हम प्लांट डे और अर्थ डे की बात करते हैं, नॉइस पोल्यूशन की भी बहुत बात की जाती है, इसका भी खात्मा मुमकिन है। को डैमेज करती है ये पोल्यूशन। ब्रेक के बाद हम यही से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, नाज़रीन के शोर हमारी सेहत के लिए किस तरह से नुकसानदेह और किस तरह से अपनी सेहत को मुतासर होने से हम बचा सकते हैं। जो हमारी जो शोर की वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, अदम बर्दाश्त जैसी चीज़ें, चिड़चिड़ापन, एक बेसुकूनी, बेसब्री का मुजाहरा जो हमारी ज़िंदगियों में एक गहरी जगह बना चुका है, उसका खात्मा हम किस तरह से कर सकते हैं। जी मरीन, ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट से हमारे पास। हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताएं। शोर है, यकीनन इसका खात्मा तो हो नहीं सकता, लेकिन कम तो हम कर सकते हैं। अपनी अगर जिम्मेदारी समझे, अपनी इस्लाह से आगाज़ करें तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये शोर और ये जो हमारी सेहत मुतासर हो रही है, उनको एहसास हो सकता है कि सेहत होगी तो बाकी तमाम तर काम होंगे। जी, आपका क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशंस का लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोग गिले शिकवे प्रॉब्लम ज़्यादा बयान करते, सॉल्यूशंस को बयान नहीं करते। हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। प्रॉब्लम वो है जिसका हल है, सो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए नॉट ऑन प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे यू गेट रिलैक्स। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा वक्त, आधा पौना घंटा नेचर के साथ ज़रूर गुजारें। ठीक है, शाम के टाइम आप वॉक करें या अर्ली मॉर्निंग आप वॉक करें, अपना नमाज का टाइम रखें, अपनी तिलावत का टाइम रखें, और थोड़ा टाइम खामोशी से सिर्फ अपनी ज़ात को और नेचर को महसूस करें। वो जो होता है ना अर्ली मॉर्निंग चिड़ियों की जो चहचहाट होती है, वो सबसे बेहतरीन होती है, उसमें सुकून है। तो जब आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपकी सोल रिलैक्स हो रही है, आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो, और 2-3 महीने के बाद खुदारा ब्रेक करके किसी पुरफिजा मकाम पे ज़रूर जाया करें अपनी फैमिली के साथ। टाइमली गैजेट्स ऑफ कर दें ताकि आप थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम दें। वो टाइम मिलता है ना हमारे ऑफिस से हट के, वो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे सर्व कर देते हैं, तो किस तरह से सेहत का ख्याल रखें? वही चीज़ है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और प्रायोरिटी देना अपनी सेहत को, अपनी फैमिली को, अपने सुकून को प्रायोरिटी देना। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कुछ को फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ को घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस। सो हर चीज़ से ब्रेक लेके थोड़ा टाइम अपनी ज़ात के साथ गुजारें। कोई भी वो एक्टिविटी करें जो आप इंजॉय करते हैं। आप एक्सरसाइज इंजॉय करते हैं, आप वॉक इंजॉय करते हैं, आप अपना जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, आप अपने आप को थोड़ा वक्त दें। आप यकीन करें आपके अंदर खुद ब खुद से पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगी, और आपकी माइंड को वो एनर्जी मिलेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी कि जिसके बाद आपके बाकी के 23 घंटे
بہت اچھے گزریں گے. انہی پرابلمس کے ساتھ میں آپ کے اندر ایک قوت مدافعت آ جائے گی اس چیز کو فائٹ کرنے کی, خود اعتمادی, ایک آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جی رابعہ, آپ ہمارے ناظرین کو کیا سلوشن دینا چاہیں گی کہ دیکھیں یہ زندگی ہے, کاروباری زندگی ہے, اور ایک تیز رفتار سے ہم اس کو بسر کریں, لیکن ہمارے زندگی میں ایک سکون کا لمحہ بھی ہونا ضروری ہے کہ تمام تر کام سے چھٹکارا حاصل کریں. ایک دن کی چھٹی لے لیں, کچھ گھنٹوں کی چھٹی لے لیں, لیکن اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھیں, اس شور سے, ان پرابلم سے, ان ٹینشنوں سے دور رکھیں. ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ بریک لے کے ضرور کہیں آؤٹ آف اسٹیشن جائیں. آپ کو مینٹلی سکون ہوگا تو آپ ریلیشن شپ میں بھی ٹھیک سے رہیں گے, بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں گے, اور اپنے گھر میں بھی ٹھیک رہیں گے. جب آپ مینٹلی سکون میں ہوں گے نا, تو یہ مینٹل سکون آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس دور میں, آج کل کے ماحول میں. باہر کا شور, باہر کا سٹریس اکثر فیملی پہ نکالتے ہیں. بالکل, اپنے گھر پہ, ٹھیک ہے, فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں جب آپ سکون میں نہیں ہوتے. جب آپ سکون لے کر آئیں گے, اگر میں ہوں نا تو میں جب کام سے اور آس پاس کے ریلیشن سے جب تھک جاتی ہوں بہت زیادہ, تو میں اگر زیادہ دور نہ بھی جا پاؤں تو منال والی سائڈ پہ کوئی اسپاٹ, چھوٹی جگہ ایسی جہاں بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر نیچر کے ساتھ گزاریں, اپنے آپ کے ساتھ گزاریں, ٹھیک ہے, وداؤٹ ایک شور کے اور اس ماحول سے. خاص کر یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کا موبائل فون, اس کو بند کر دیں, اس کو بند کر دیں, اور وہاں جائیں جہاں اس کے سگنلز نہ ہوں, وہاں جائیں جہاں اس کے سگنلز نہ ہوں اور کالز نہ آ سکیں آپ کو, ٹھیک ہے, اور آپ کسی کو کال کر بھی نہ سکیں. وہاں بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر سکون میں اپنے ساتھ گزاریں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں, تو آپ اوبیسلی آپ بہت سکون میں آ جائیں گے, صحت مند رہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی ظہیر صاحب, ہمارے ناظرین کو آپ کیا سلوشنز دیں گے, کیا میسیج دیں گے, کس طرح سے اس شور سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے اپنی صحت کو خوشگوار بنائیں, اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں؟ جی بالکل, بہت ضروری ہے ایکچولی, جو آپ کی تھرو آؤٹ دا ڈے آپ ایک نیگیٹو انرجی کنزیوم کرتے ہیں سوسائٹی سے, شور سے, تو وہ سارا کا سارا سٹریس, جیسے انہوں نے بھی کہا, آپ نے بھی مینشن کیا کہ وہ گھر پہ نکلتا ہے یا کام پہ نکلتا ہے, یا کسی, تو وہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا ایگزیکٹلی جگہ پہ, وہ غلط جگہ پہ جا کے لوگوں پہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس میں بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ جو ہے اوورآل اپنے آپ کو سیٹ کریں, اپنے گول سیٹ کریں کہ آپ نے لائف میں یہاں سے آگے اپنے آپ کو ایز کرنا ہے, لائف کو اپنے لیے, جی, لائف کو اپنے لیے ایزی کرتے جانا ہے. اب آپ اپنے لیے آپ اس کو ڈیفیکلٹ کرتے جا رہے ہیں, کنواں اپنے لیے کھودتے جا رہے ہیں, تو اوبیسلی آپ رانگ سائڈ پہ جائیں گے. یس بالکل. تو اپنے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی جو کیئر ہے وہ ضروری کریں, آپ منیمائز کرتے جائیں, آپ جتنا شور ہے, جتنی پولوشن سے, اوکے, جیسے آپ کے جو موبائل فونز ہیں, ٹی وی ہے, اننیسیسری جو نوائسی چیزیں ہیں, ان سے انوائے کریں, اور پلس اپنے آپ کو ٹرائی کریں کہ ایک سیف, ہیلتھیئر, سکون والی سائڈ پہ اپنے آپ کو خود کریں, مینیج کرتے جائیں. آپ کسی کے پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ آپ کو کوئی آ کے مینیج کرے گا, آپ کی ہیلپ کرے گا, تو آئی تھنک اٹس امپاسبل. تو پرسنلی آپ نے اپنے گول سیٹنگ کرنی ہے, مائنڈ میں ایک سیٹ کرنا ہے کہ فرام آنورڈس ٹوڈے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ہیلتھیئر سائڈ پہ رکھنا ہے, شور سے دور کرنا ہے, اننیسیسری نیگیٹو چیزوں سے دور کرنا ہے, اور میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو سائڈس کے اوپر رہیں آپ, تاکہ اس سے جو ہے پھر آپ کو ایک ریلیکسنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. کبھی کبھار وہ بالکل بات ان دونوں کی ٹھیک ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ فل آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایک آؤٹنگ کے لیے سیلف ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ سکون چاہتی ہے, بالکل بالکل ضروری ہے. تو وہ بہت ضروری ہے, آپ کہیں وہ چیزیں کریں جو آپ کو نیچر کے قریب ہیں, ایگزیکٹلی, جو آپ کی جو صحت کے لیے اچھی ہیں, وہ بہت ضروری ہیں آپ کو. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ مہرین آپ کا, رابعہ آپ کا, ظہیر آپ کا, مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین, جہاں ہم اپنے صحت کی بات کریں تو اس میں مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مانا یہ ایک تیز رفتار دور ہے, ہم اس دور کے اندر بہت تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں, اسی تیزی کے ساتھ ہماری جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی جا رہی ہے. تو اس صحت کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے, اپنی لائف کا, اپنی روٹین کو ہم نے مینیج خود کرنا ہے. ہم مینیج نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی اور نہیں کرے گا. تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی لائف کا, اپنی فیملی کی صحت کا, سب کی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جان ہوگی تو جہان ہوگا. صحت ہوگی تو تمام تر کام آپ کے بہتر سے بہترین ہوں گے, زندگی خوشگوار ہوگی, خوشحال ہوگی, اور پرسکون طریقے سے آپ اس خوبصورت زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.